जमीन आपके पास है, जितना है उस जमीन से संबंधित जो भी पेपर आपके पास हैं, मान लिया जाए कि किसी का खानदानी जमीन होगा तो खतियान होगा, रसीद कटता होगा। कुछ वैसे भी होंगे जो 4 भाई थे या 2 भाई थे, बाद में बंटवारा हुआ होगा तो बंटवारा का ही पेपर होगा। तो जो भी पेपर आपके पास है बस उतना ही इकट्ठा रखिए, और बाकी कुछ कागजात हैं जमीन संबंधित जो पेपर हम लोग के तरफ से दिया जाएगा आप लोगों को, तो उसमें सारा जानकारी आप लोग भरेंगे। नहीं समझ में आएगा तो हमारा टीम आपको हेल्प भी करेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता है। पुराने ज़माने का जो कागजात है केवाला है, उसमें अक्षर भी आपको अलग अलग टाइप से मिलेंगे। तो अगर नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट अपना जीरोक्स कॉपी केवाला का, रसीद का, ओरिजिनल भी रखेंगे साथ में, ओरिजिनल देखा जाएगा, जीरोक्स कॉपी लिया जाएगा। तो समय कम होने के कारण और भी हमारे जितने कर्मी हैं, खासकर ग्राम पंचायत कस्बा खेरी में जो भी अमीन हैं हमारे, उन सब से आप लोगों का परिचय करवा देते हैं, ताकि जाने के बाद आप लोग पहचान सकें कि मेरे मौजा का ये अमीन है, ये हमारे कानूनगो हैं, हमारे शिविर प्रभारी हैं। हमारे अंडर में आपके शाहकुंड अंचल में टोटल 19 पंचायत है, 170 मौजा है। 170 मौजा हमको देखना है, तो अकेले तो इम्पॉसिबल है, इसलिए हमारे साथ गवर्नमेंट की तरफ से अमीन भी मिले हैं, एक टीम है जो आप लोगों को काम में सहायता करेंगे, और जो भी जानकारी आपके पास है या नहीं है वो दिया जाएगा। आप लोग धूप में मत बैठिए, आ जाइए आगे, पूरा खाली है, निश्चित रूप से देते हैं। और एक बार बारी बारी से सबको मौका दे देते हैं ताकि आप लोग पहचान सकें। इतना कहकर आप लोग आगे से थोड़ा बैठ जाइए, इधर आ जाइए ना, ताकि उधर भी दिखे। इधर आ जाइए, खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही लोग को बोल रहे हैं, सामने आ जाइए, आगे से खाली कर दीजिए, ताकि उधर भी जो ग्रामवासी बैठे हुए हैं, हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, माताएं एवं बहनों, सबको देखने और सुनने का अवसर मिले। मिस्टर संजीव कुमार अंचल शाहकुंड जो कानूनगो के पद पे कार्यरत है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। थैंक यू। यहाँ पे आए हुए सारे अतिथिगण, जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड मेंबर, प्रमुख साहब, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। मेरा पदनाम विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पोस्ट पे यहाँ पे अपने शिविर कार्यालय में पदस्थापित हूँ। आज यहाँ पे आम सभा का आयोजन किया गया है। यह आम सभा का आयोजन क्यों किया गया है, इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। आप लोग को भी तो पता ही होगा कि पूरे बिहार में सर्वेक्षण का कार्य 20 अगस्त से चालू हो चुका है। पहले तो बिहार में 20 जिले में पिछले 4 वर्षों से चल ही रहा था सर्वेक्षण का कार्य। अब 18 जिले में 20 अगस्त से चालू किया गया है। ये सर्वेक्षण जो है ये स्पेशल सर्वेक्षण है, विशेष सर्वेक्षण है। इसमें रैयत लोग को क्या करना है, कैसे फॉर्म भर के देना है ताकि उनको परेशानी कम हो, और फॉर्म भर के अपने संबंधित राजस्व ग्राम के जो भी अमीन साहब हुए हैं उनके पास जमा करें। यहाँ जितने भी पंचायत थे शाहकुंड अंचल में, हमने सभी जगह आम सभा का आयोजन रखा। आज मेरा यहाँ शाहकुंड में कस्बा खेरी पंचायत में आज मेरा लास्ट है।
तो कुछ लोग शायद दूसरे पंचायत में भी हमको देखे होंगे, समझे होंगे, वहाँ भी हमने सभी को समझाया था और यहाँ भी हम आप सभी को समझाएंगे कि आखिर प्रपत्र है क्या। सर्वे जो भी है सारा प्रपत्र से चलता है। प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक का फॉर्मेट है जो सीरियल वाइज चलता है। उसके बाद ही खतियान का निर्माण किया जाता है। खतियान ऐसा नहीं है कि आप लोग दस्तावेज दिए और उस दस्तावेज में चढ़ाएं और आपका खतियान बन के तैयार हो गया। इसमें 22 सीढ़ी है, इसमें 22 जिसको स्टेयर बोलते हैं 22 सीढ़ी है, तो इसमें प्रपत्र ही 22 है। उसी के आधार पे हम उसको सीढ़ी बोल रहे हैं। प्रपत्र 1 से 22 तक का फॉर्मेट है जो हम बारी बारी से आप सभी को बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे भी। तो इस आम सभा को थोड़ा बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने जो भी हमारे अमीन साहब हैं, हम चाहते हैं कि पहले उन लोगों को भी आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि आप लोग को भी तो हर एक राजस्व ग्राम में कहीं दूसरे जगह होगा, गांव में आज यहाँ पे होगा, कस्बा खेरी में होगा, तो पता चला दीनदयालपुर में भी होगा, हो भी सकता है, किन्हीं का नहीं होगा, किन्हीं का हो भी सकता है। तो हम सभी को बारी बारी से एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे तो प्रपत्र के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग को देंगे और रैयत लोग को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो सवाल जवाब का भी एक सेशन रखेंगे जो लास्ट में हम लोग करेंगे। किन्हीं का कोई भी प्रश्न हो आप हमसे पूछें और हम आपको जवाब देंगे, उसका मार्गदर्शन बताएंगे कि उसका कैसे निपटारा किया जाए ताकि सर्वे में आपका नाम चढ़ सके और खतियान आपका बन सके। इस पंचायत में जो जितने भी राजस्व ग्राम हैं, हर एक राजस्व ग्राम का अलग अलग अमीन साहब हैं। तो हम अमीन साहब से जो इस पंचायत के जो भी राजस्व ग्राम के अमीन साहब हैं उन्हीं से हम परिचय करवाते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे अमीन साहब हैं, सबको अगर परिचय करवाएं तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन इस पंचायत में जो राजस्व ग्राम है उनसे ही आपको पहले परिचय करवा देते हैं। तो कस्बा खेरी आदित्य कुमार, आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा पहले करना आदित्य कुमार, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं गया का रहने वाला हूँ। मुझे कस्बा खेरी मौजा मिला है जिसका आरटी नंबर 167 है और एक और मौजा मिला है जिसका नाम है गुरगामा, और गुरगामा का आरटी नंबर 161 है, वो मेरे अंदर ही है। यहाँ के सर्वे जो भी देख रेख रहेगा सब हम ही देखेंगे और हमारे टीम लोग मिलके देखेंगे। जो भी आपको दिक्कत रहेगा आप यहाँ आ सकते हैं, पंचायत भवन में हमारा शिविर लगता है, यहाँ आके बात कर सकते हैं सबको। धन्यवाद। अब मैं संजय कुमार यादव जी को बुलाना चाहता हूं। वो विशेष सर्वेक्षण अमीन बिशुनपुर पंचायत बिशुनपुर राजस्व ग्राम के हैं। उनका थाना नंबर 162 है। अब वो आएंगे और अपना परिचय देंगे। मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं पंचायत कस्बा खिरही के मौजा बिशनपुर आरटी नंबर है इसका 162, यहाँ का एसएस अमीन हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं अपने विशेष सर्वेक्षण अमीन सनी कुमार जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपना परिचय दें। सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण एवं रैयतों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं सन्नी कुमार हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जिला जो है औरंगाबाद से मैं आया हूँ। मैं आपके पंचायत कस्बा खेरी के राजस्व ग्राम मंजर जग जिसका राजस्व थाना नंबर 163 है, उसमें मेरा विशेष सर्वेक्षण अमीन नियुक्त हुआ हूँ। धन्यवाद।
कुमारी स्नेहलता जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आकर अपना परिचय दें। मेरा नाम स्नेहलता है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मुझे खेड़ी पंचायत में शिवरामपुर राजस्व ग्राम अलॉट हुआ है, उसका आरटी नंबर 164 है। धन्यवाद। अब मैं पूनम कुमारी जी को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपना परिचय दें। मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं सभा में आए सभी रैयतगण, जनप्रतिनिधि एवं अतिथिगण को मेरा नमस्कार है। मैं पूनम कुमारी कस्बा खेड़ी पंचायत के पुरानी खेड़ी मौजा अलर्ट हुआ है, जिसका थाना नंबर 169 है। मैं कस्बा पुरानी खेड़ी की अमीन हूँ। वहाँ के सारे प्रॉब्लम मेरे द्वारा देखा जाएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा वो पुरानी खेड़ी के सारे प्रॉब्लम हम ही देखेंगे। वहाँ के हम ही अमीन हैं। तो सभा में आए हुए सभी अतिथिगण को लास्टली मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि हमारे शिविर प्रभारी सर और हमारे कानूनगो सर सर्वे की महत्ता के बारे में बताएं कि यह कितना ज़रूरी है और इसमें लोगों की कितनी भी समस्याएं हैं ज़मीन की, उनके बारे में निपटान के बारे में बताया गया है। सबका समाधान होगा, सब ज़मीन संबंधी जितने भी समस्याएं हैं। अब जो हमारा सर्वे का जो कार्य है वो प्रपत्र दर प्रपत्र चलता है। प्रपत्र 1 से शुरू होकर प्रपत्र 22 तक जाता है। प्रपत्र 1 की जो घोषणा है वो उद्घोषणा का प्रपत्र है, वो हमारे समाहर्ता अधिकारी जो हैं उन्होंने उद्घोषणा कर दिया है कि भागलपुर जिले में विशेष भू सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब इसके आगे प्रपत्र 2 से आपको जानकारी हमारे कानूनगो सर मिस्टर संजीव कुमार जी इसके बारे में बताएंगे और प्रपत्र दर प्रपत्र जो सीढ़ी है उसके बारे में जानकारी देंगे। सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये जो सर्वे है स्पेशल सर्वे, वो सारा प्रपत्र से चलता है, जिसको फॉर्म आप लोग बोल सकते हैं। फॉर्म 1 से लेकर के 22 तक जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद गजट में प्रकाशित होगा। उसके बाद आप लोग का जो है पूरा फाइनल हो जाएगा, खतियान फाइनल हो जाएगा, फिर उसी से खरीद बिक्री सारा चीज होगा। 1 से 22 तक का जो प्रपत्र है, अब उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप लोग को देने जा रहे हैं। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें और ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुने समझे। अगर कोई भी समस्या हो तो आप लास्ट में पूछें, उस समय नहीं पूछें, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है थोड़ा सा निरंतरता जो है टूट जाता है। तो हम सारा जवाब आप लोग को लास्ट में देंगे। हर एक रैयत का जितने भी प्रश्न है हर एक सभी को जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा और सभी को मुझे विश्वास है कि संतुष्ट करके ही भेजेंगे, क्योंकि जितने भी पंचायत है सभी जगह हम गए थे, सब लोग को जी इतना घबराइए नहीं। अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी हमारे सहकर्मी SS अमीन जो थे वो आपको प्रपत्र 1 के बारे में बताए। प्रपत्र 1 जो होता है उसको उद्घोषणा का प्रपत्र कहा जाता है।
इसमें हमारे जो समाहर्ता रहते हैं, मतलब हमारे जो बंदोबस्त पदाधिकारी हुए जिनको सेटलमेंट ऑफिसर बोलते हैं, अगर उनकी प्रतिनियुक्ति भागलपुर जिले में मतलब किसी भी राज्य में अगर नहीं हुई है तो उनका सारा जो देख रेख होता है प्रपत्र 1 का वो डीएम महोदय करते हैं, मतलब डीएम साहब। लेकिन यहाँ तो हमारा जो सेटलमेंट सर हैं हमारे, वो उनकी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। उनका अजय कुमार नाम हुआ, जो अभी कंबाइंड बिल्डिंग भागलपुर में उनका ऑफिस है। तो उनके द्वारा पूरे भागलपुर जिला में जितने भी राजस्व ग्राम हैं सभी में उद्घोषणा कर दिया गया है। ये उद्घोषणा होता क्या है इसके बारे में समझिए आप लोग। इस उद्घोषणा के माध्यम से सारे रैयतगण को वो बतलाना चाहते हैं और एक कि हमारे जितने भी सर्वे कर्मी हैं वो आपके अगर प्लॉट में जाते हैं, अगर सर्वेक्षण के दौरान या मेजरमेंट के दौरान अगर आपके फसल को किसी तरह नुकसान पहुंचता है तो उसकी सारी जवाबदेही ना कि मेरे कर्मी की होगी बल्कि सारी जवाबदेही किसान की ही होगी। क्योंकि ये एक कार्यक्रम है जिसमें हम लोग का टीम अगर मेजरमेंट के लिए आपके प्लॉट में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ फसल जो है पैर से दब करके क्षति हो सकता है। या मेजरमेंट अगर मेड़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर मेड़ पे ही किसी तरह का ऑब्स्टेकल आ रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है जिसके कारण हम लोग मेजरमेंट करने में असमर्थ हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस फसल को हटाएंगे तभी तो मेजरमेंट सही हो पाएगी। तो इसमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो सर के द्वारा सेटलमेंट सर के द्वारा किया जाता है, उद्घोषणा वो तो हो गया। अब प्रपत्र 2 चलते हैं कि प्रपत्र 2 और इसके साथ एक प्रपत्र और रहता है 3(1). यही प्रपत्र रैयत लोग के लिए बना है, जो सबसे पहला प्रपत्र कहा जा सकता है। सारे रैयत लोग प्रपत्र 2 और 3(1) इसमें ही सारा अपना जमीन से संबंधित जितने भी विवरणी हैं, उसमें जितने भी कॉलम हैं। किरण कुमारी किधर गई, उससे फॉर्मेट थोड़ा मंगवाओ तो, प्रपत्र 2 और 3(1) लेकर के आओ। तो प्रपत्र 2 और 3(1) के बारे में हम बताते हैं कि रैयत का मान के चलिए खतियानी जमीन है या पुश्तैनी जमीन है। कुछ रैयत लोग का खतियानी जमीन होगा, किन्हीं के पास खरीदगी जमीन भी होगा, केवाला के द्वारा प्राप्त हुआ होगा। तो उसमें सारा प्रपत्र 2 में 11 कॉलम बनाए गए हैं। हर एक कॉलम पे हम विस्तृत चर्चा आप लोग से करने जा रहे हैं ताकि कोई भी रैयत अगर उनके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो वो खुद से भर सकें, किन्हीं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्हीं को 50-100 रुपये देकर भरवाने की आवश्यकता नहीं है। इतना सरल तरीके से हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ताकि आप लोग अगर समझ जाते हैं तो सारा तैयार कर लेंगे। तो फॉर्मेट अभी लाने गए हैं, उस फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम जो रहता है रैयत का नाम एवं पिता का नाम, इस फॉर्मेट में रहता है। तो इसमें मान के चलिए आपका पुश्तैनी जमीन है या खरीदगी जमीन है, अगर दादाजी के नाम से कोई जमीन केवाला किया गया है, अभी वर्तमान में उनके बेटे उस प्लॉट पे दखल किए हुए हैं, पिताजी तो आपके नहीं रहे, तो इस रैयत के नाम में उनके जो पुत्र होंगे जो जीवित उनका नाम इसमें भराएगा। मृत व्यक्ति का नाम इसमें नहीं डालना है। मृत व्यक्ति के नाम से खाता नहीं खुलता है, खाता जीवित व्यक्ति के नाम से ही खुलता है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, जो हिस्सेदार अगर मान के चलिए आप 2 भाई हैं, दोनों भाई अगर चाहते हैं कि हम संयुक्त रूप से खाता खुलवाएं, खतियान में मेरा संयुक्त रूप से दोनों भाई का नाम रहे, तो उसमें दोनों भाई आप लोग उसमें नाम डालेंगे, अपना पिताजी के नाम डालेंगे। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको भाई से नहीं बन रहा है, सब कुछ अलग चल रहा है, रहना सहना खाना पीना सब कुछ अलग चल रहा है, सारा जोत आबाद भी अलग अलग है, तो वो रैयत अपना एक बंटवारा शेड्यूल बनवा ले, एक वंशावली बनवा ले और अपने नाम से सेपरेट इसमें फॉर्म भर के और सारा दस्तावेज उसमें अटैच करके इस फॉर्म में भर के देंगे।
अमीन साहब को जब ये आप लोग फाइल देंगे तो अमीन साहब के पास एक रजिस्टर रहता है जिसको स्वघोषणा पंजी नाम दिया गया है। स्वघोषणा पंजी में आपका सारा नाम, आपके पिताजी का नाम, खाता, खेसरा, रकबा और आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर और आपका हस्ताक्षर करना कृपया आप लोग भूले नहीं, क्योंकि उस रजिस्टर में आपका हस्ताक्षर करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब आगे हम प्रपत्र के बारे में आप लोग को जानकारी दें तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें रैयत के नाम में अगर किन्हीं को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, हम तो सारा चीज बता ही दिए। अगर खतियानी रैयत है तो जो जीवित अभी इस प्लॉट पे उनका दखल है वो इस पे अपना नाम भर के देंगे, उनका पता रहेगा, अस्थायी पता का कॉलम है, उसके बाद खाता, खेसरा। अब समस्या आएगा किन्हीं का, मान के चलिए 5 खाता है, अगर 25-30 खेतरे का वो रैयत है, उनका स्वामित्व 25-30 खेतरे का है, अगर 5 खेतरा है तो क्या करना है, इस फॉर्म में पहला फॉर्म जो है इसमें जितना आपको आ सकता है खेतरा, ये एक फॉर्म में 2 या 3 खेतरा ही अच्छा से आ पाएगा। अगर इसमें 4 आप लोग देते हैं तो थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा। तो आप लोग साफ सुथरा भर के दें, एक फॉर्म में 2 ही खेतरे का विवरणी आप लोग दें। अगर आपके पास 20 खेतरा है तो आपका 10 को ये फॉर्म लगेगा, सिर्फ ऊपर वाला फॉर्म, इसको फोटो कॉपी करवा लेना है और इसको जितना खेतरा आए उसमें आपको देना है। उसके बाद इसमें डिसमिल जो दर्शाना है, मतलब आपका एरिया जो कितना है एकड़ डिसमिल में, उसमें ही दर्शाना है आपको, ना कि कट्ठा, धूर की फुर्की में देना है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका केवाला में धूर में लिखा होगा 15 धूर, 20 धूर, 21.5 धूर, ऐसा होगा। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में जो दर्शाया गया है एकड़ और डिसमिल, एकड़ या डिसमिल में ही इसमें आपको देना है जानकारी। इसके बाद चौहद्दी आता है। इसके बाद चौहद्दी जो है आप लोग का अभी वर्तमान चौहद्दी भर के देना है आप सभी को। जितने भी रैयत लोग हैं कृपया इस बात को अच्छे से समझ लें और आज से ही आप लोग अपने प्लॉट का चौहद्दी तैयार करके रख लें, ताकि आपको वर्तमान चौहद्दी जब जिस समय फॉर्म आप लोग भरेंगे उसमें वर्तमान चौहद्दी भरने में दिक्कत ना हो। नहीं तो फॉर्म भरने में समस्या आ सकती है कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है। अभी जो वर्तमान चौहद्दी अभी है उन्हीं का नाम देना है, ना कि 10 साल पहले का जो केवाला में आपका चौहद्दी दिया गया है वो चौहद्दी भरेंगे। क्योंकि 10 साल में तो हो सकता है चौहद्दीदार चेंज हो गए होंगे, कोई ना कोई 1-2 चौहद्दीदार तो ऐसे भी होंगे जो मृत हो गए होंगे। तो जो वर्तमान चौहद्दी है उसी को देना है, ताकि हम लोग सारा चीज जो है हर एक चीज को अपडेट कर सकें। इसलिए बार बार आप लोग को बोलते हैं चौहद्दी पर विशेष ध्यान दीजिए। चौहद्दी के कारण भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो अभी वर्तमान चौहद्दी अगर आपका सही रहेगा तो थोड़ा सा विवाद जो है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, बहुत हद तक। तो चौहद्दी तो वर्तमान ही डालें, पुराना नहीं डालें। अगर जिनको नहीं पता है तो अपने प्लॉट पे जाएं और अगल बगल से पूछ के वर्तमान चौहद्दी अभी से ही तैयार रखें, ताकि फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। इसके बाद जो कॉलम है जमीन का किस्म, आप लोग के पास अगर आपके पास केवाला है तो उसमें जमीन का किस्म रहता है लिखा हुआ। अगर नहीं है, अगर 2 खेती हो रहा है, चाहे 1 खेती आपके फसल पर है तो आप उसको, अगर 1 खेती हो रहा है तो उसको भीट लिख सकते हैं, 2 खेती हो रहा है तो उसको धनहर लिख सकते हैं। अगर किन्हीं का मतलब पथरीली भी होगा, चौड़ दियारा भी होगा, इस जमीन का सारा किस्म है। अगर जिनका जो रहेगा वो फॉर्म में आप भर करके देंगे। उसके बाद का कॉलम है लगान। तो ये जो लगान का कॉलम है, आप जो सरकार को टैक्स देते हैं, लगान देते हैं, जो जमाबंदी आपका है उसमें लिखा हुआ रहता है मालगुजारी रसीद में लगान। अगर आपको भरना है तो वो भर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि जब पूरा सर्वे कंप्लीट होगा तो इसका निर्णय करने वाले सरकार है। क्योंकि लगान निर्धारण करना उनका काम है और कितना लगान
जो तय करना है वो भी सरकार का ही काम है। तो वो सरकार अपना तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, वो पूरे बिहार में लागू होगा, ना कि किसी स्टेशन पे। पूरे बिहार में वही लागू होगा कि सबके लिए रहेगा। इसके बाद है जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी जो आप लोग मालगुजारी रसीद देते हैं उसमें जमाबंदी नंबर रहता है, उसको आप लोग फॉर्म में भर के दें। उसके बाद भूमि का दावा का आधार आप जो फॉर्म भर के दे रहे हैं उस पर आप भूमि का दावा कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? आपको केवाला तो मिला है तो उसमें केवाला लिखना है। अगर कुछ शहरी जमीन है तो उसमें आप खतियान डाल सकते हैं। अगर किसी को पर्चा के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो आप लिख सकते हैं पर्चा के द्वारा, या बंदोबस्त के द्वारा, या सीलिंग के द्वारा मिला है तो सीलिंग का लिख सकते हैं। सारा जिनका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो आप इसमें दर्शा सकते हैं। इसके बाद एक कॉलम, एक ग्रामा कॉलम जो है अभियुक्ति कॉलम का इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉलम है। अगर मान के चलिए आपके प्लॉट पे किसी तरह का कोई टाइटल चल रहा हो या विवाद चल रहा हो, एक ही प्लॉट को लेकर के दो पक्ष में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, जिनका टाइटल चल रहा है कोर्ट में लेकिन उसका जजमेंट अभी तक आया नहीं है, तो आप लोग भी इसकी जानकारी इस फॉर्म में देंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस जानकारी को नहीं देंगे, ये जानकारी आप लोग को देना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि अगर उस चीज़ को हम लोग तो बाहर से आए, हम लोग को क्या पता है कि उस जमीन पर क्या है नहीं है, ये तो जानकारी आपके द्वारा दी जाएगी। अगर प्लॉट पे विवाद है, टाइटल चल रहा है, उसका जजमेंट नहीं आया है, तो आप उसमें केस नंबर डाल सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं उसमें दम अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लिख करके दे सकते हैं कि मामला न्यायालय में चल रहा है। इतना भी आप लोग लिख के देंगे, उसके बाद उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, जो भी दिक्कत है उस पर विचार करेंगे। ये तो प्रपत्र 2 हो गया जो आप लोग को सबको बता दिए। ये कुछ है नहीं, इसमें राजस्व ग्राम का नाम रहता है। जो भी राजस्व ग्राम में सभी किसान किसी न किसी राजस्व ग्राम में रहते हैं तो अपना अपना राजस्व ग्राम का नाम भर देंगे। उसका थाना नंबर होता है। किसानों भाई को पता है कि थाना नंबर उनको पता ही होगा। ऐसा नहीं है कि साकुंड थाना में चल जाइएगा बोलेगा ये तो थाना नंबर नहीं ना है। थाना नंबर रहता है हर एक राजस्व ग्राम का, वो डालना है। उसके बाद हल्का नंबर रहता है नाम। अगर आपको हल्का नंबर अगर पता है, नहीं पता है तो आपके संबंधित जो राजस्व ग्राम के अमीन साहब हैं आप उनसे बात करके हल्का नंबर डाल दें। अगर नहीं भी इस फॉर्म में डालें तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग राजस्व ग्राम को देखते हैं, मेरा दिमाग में बात आ जाएगा कि इस हल्के का ये है। तो कुछ ऐसा भी है कि रैयत लोग को नहीं पता रहता है, किसान लोग को नहीं पता रहता है तो वो छोड़ देते हैं। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है पुलिस थाना। आपको जहां थाना नियरेस्ट में जो भी पड़ता है उस थाना पुलिस का मतलब थाना कहाँ है वो आप दर्शाएंगे। उसके बाद अंचल तो सबके लिए एक ही है, शाहपुर, वो डालेंगे, और जिला भागलपुर। ये प्रपत्र 2 के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मेरे द्वारा दी गई। अगर किन्हीं को इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, अगर समझ में नहीं आए तो 1 या 2 लोग खड़े होकर पूछ सकते हैं। अगर रैयत का नाम जो है, रैयत का नाम ज्वाइंट 2 भाई, एक भाई मर गए, उनका लड़का आएगा और जो जीवित भाई है उसका लड़का आएगा कि भाई है इसका अभी एक रैयत जो है बाबा पूछ रहे थे कि जो रैयत का नाम में मान के चलिए 2 भाई हैं, अगर एक भाई मृत हो गए हैं तो उनका नाम कैसे डालें? जो जीवित है वो तो देंगे ही देंगे। अगर सम्मिलित रूप से, अगर संयुक्त रूप से अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो जो भाई जीवित हैं उनका नाम रहेगा,
और जो भाई जीवित नहीं है, अगर उनकी पत्नी जीवित है तो अपना पत्नी का नाम डालेंगे। लड़की का नाम डाला जा सकता है। अगर उनके भाई जो डेथ किए हैं, अगर उनकी पत्नी जीवित है तो पत्नी का नाम आएगा, ना कि बच्चे का आएगा। अगर बच्चे का नाम डाल दिए तो पता चला कि माँ को मार के भगा दिया, ऐसा भी कंडीशन होता है। तो हम लोग को तो सब कुछ पता है, हम पिछले 4 साल से इस डिपार्टमेंट में हैं। हम दो भाई जीवित हैं, दोनों अलग करवाना चाहते हैं, ठीक है। पहले जो हम पूछे सर उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, हाँ, पहले बाबा लोग क्वेश्चन खत्म कर दें। बाबा का कहना था कि 2 भाई हैं, एक भाई जीवित है, एक भाई गुजर गए हैं। अगर उनकी पत्नी जीवित है तो उनकी पत्नी का नाम आएगा उसमें। अगर पत्नी भी चला गया तब उनके बच्चे का नाम आएगा। अगर संयुक्त रूप से करवाना चाहते हैं तब ये कंडीशन है। अगर नहीं बनता है तो आप सेपरेट ही करवा लीजिए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। भाई के लिए आप उस भाई के चक्कर में है, ऐसा तो होता ही है। अगर उसके बाद भी अगर लगता है कि हम संयुक्त रूप से करवाना चाहते हैं तो भाई का देखिए, हम एक या 2 रैयत का नाम ही बोले थे। हमको पता है कि बहुत सारे रैयत लोग को क्वेश्चन है मन में। अच्छा, आवाज है मेरा बुलंद इसलिए बोल। कस्बा खेड़ी पंचायत में कितना मतलब अमीन को प्रतिनिधित्व किया गया? कितना? आप शायद देरी से आए हैं इसलिए आपको। सुनिए मेरी बात पहले समझ लीजिए। अगर कस्बा खेड़ी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, पर उसका कस्बा खेड़ी मौजा का क्षेत्र वो बहुत बड़ा है, इसलिए अगर एक ही अगर दिए तो यहाँ और 1-2 ठो दे दिया, क्योंकि कि और सब क्षेत्र जो है जैसे साथ ही साथ निकल जाए, उनका भी क्वेश्चन ठीक है। छोटा के ऊपर आपको 6 महीना लगेगा। आपका बात सुन लिए, आपको बताते चले। पहले तो आप लोग एक बात को हमेशा याद रखिए, आज हम शाहकुंड अंचल में आए हैं, सारा राजस्व ग्राम का सर्वे करना है, तो आप लोग को भी जानकारी होना अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, हम लोग के द्वारा जो सर्वे किया जाएगा अभी, जो सबसे छोटा मौजा है उसको पहले हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा रहेगा उसको खत्म करेंगे, फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा है। अभी हम लखीसराय जिले में थे, वहाँ हमारे अंडर में एक 15,000 खेतरे का राजस्व ग्राम था, जिनका नाम बिशनपुर है, RT नंबर 86 था। उसका हम लोग LPM बंटवा के अभी आए हैं, जिसको लैंड पार्सल मैप बोलते हैं। वो हम आगे प्रपत्र में आप लोगों से चर्चा करेंगे, तो आप लोग घबराए नहीं। हम हर एक प्रपत्र के बारे में अगर आप लोग को बताएं तो आप लोग एक भी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी में हम आप लोग को दे देंगे। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कुछ बचता है, बाबा देखिए, ऐसे सवाल जवाब कीजिएगा, हम आपको पहले बोले आपका जवाब हम देंगे और अच्छे से संतुष्ट करके भेजेंगे। आप अभी कृपया शांति बना के बैठे और धैर्य रखें, और जो बता रहे हैं पहले उसके बारे में आपको भी तो जानकारी होना चाहिए कि प्रपत्र मेरा कहता क्या है। आप जानकारी रखेंगे तब ना आपको कोई बरगलाएगा नहीं। आप पहले जानकारी हासिल कीजिए, हम तो आपको नॉलेज देने आए हैं कि आप समझिए। सवाल जवाब कीजिएगा ना, कितना कीजिएगा जी, हर एक सवाल का जवाब देंगे आपको। आप मेरा ऑफिस में आइए, आधा घंटा आपके साथ बैठेंगे, सारा क्लियर कर देंगे जो भी आपका मामला रहेगा। स्पेशल इसी चीज के लिए आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटा हो। हर एक क्वेश्चन का जवाब मेरे द्वारा दी जाएगी। तो प्रपत्र के बारे में भी बता रहे थे, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही भर के ना आप अमीन साहब को फाइल में देंगे। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो कैसे दीजिएगा? फिर दूसरे से आप लिखवाइएगा, 50-100 रुपया पता चला उसको भी तो आपको देना पड़ रहा है। आप सीख जाइए, घर में बच्चे से भी लिखवा दीजिएगा। बारे में अभी बता दिए। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है प्रपत्र 3A, जिसको हम लोग बंसावली के नाम से जानते हैं। तो ये बंसावली जो है रैयत खुद से भर के देगा।
मतलब अपना खुद से भर के देगा। और वंशावली जो फॉर्मेट है, जो वंशावली आप लोग से हम लोग मांगते हैं कि वंशावली आप लोग को देना है, तो वो आप लोग वंशावली बना के फाइल में देना है। लेकिन इसको जो है वंशावली आप लोग फॉर्मेट में भर के देना है। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे और समझ जाएंगे, कुछ इसमें विशेष नहीं है। सेवा में शिविर प्रभारी, जैसे हम अभी आप लोग को बताए हैं, मेरा परिचय आप लोग को दिए हैं कि हम कानूनगो साहब हुए हैं। हमारे वरीय पदाधिकारी मिस्टर विकास कुमार जो हैं वो हैं, तो उन्हीं को शिविर प्रभारी नाम दिया गया है। अभी हम लोग शिविर के माध्यम से सर्वे कर रहे हैं। मेरा शिविर यही पंचायत सरकार भवन में ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ स्टेब्लिश हो गया है मेरा ऑफिस। तो किन्हीं को कोई समस्या रहेगा तो आप आके यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं। तो ये जो आप वंशावली दे रहे हैं वो शिविर प्रभारी के नाम से दीजिएगा। सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल शाहकुंड, जिला भागलपुर। इसके बाद इसमें विषय है स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में लिखा हुआ है विषय, मतलब जो आपका स्वयं की वंशावली जो है उसको आप इसमें भर के दे रहे हैं। इसके बाद नीचे है महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग जो आपका रहेगा। अगर अभी बाबा बोले कि 2 भाई हैं, तो जो 2 भाई हैं उनके पिता का नाम सबसे पहले इसमें आएगा। उसके बाद जितने भी पुत्र हैं उसको पुत्र को दर्शाना पड़ेगा। इसमें 5 को कॉलम बनाया गया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर होगा तो आप नीचे भी डाल सकते हैं। इसके बाद पुलिस, थाना, अंचल, जिला, जाति, ये सब सारा चीज भर देना है। पिता, पता, यही सब चीज है। ये सब क्या इस पे हम चर्चा करें, आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे, कुछ इसमें बताने वाली बात नहीं है। अब प्रपत्र जो किसान को देना है वो प्रपत्र 2 और 3 एक के बारे में बताएं, आप लोग समझ गए हैं। अब प्रपत्र आगे हम बताते हैं कि प्रपत्र 3(2) है क्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रपत्र है, प्रपत्र 3(2), जिसको हम लोग बोलते हैं यादाश्त पंजी, जो अभी हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। प्रपत्र 3(2), इसका नाम है यादाश्त पंजी। इसमें सारा चीज लिखा हुआ रहता है कि अमीन द्वारा संधारित किए जाने वाला यादाश्त पंजी आपके राजस्व ग्राम में जितने भी अमीन साहब हुए हैं उन्हीं के द्वारा ये फॉर्म तैयार किया जाएगा। यही फॉर्म जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें नाम पता सब कुछ सही है तो आपका खतियान भी सही बन के आएगा। तो कृपया आप लोग जो भी है नाम, पता, जाति सब कुछ अच्छे से भर के देंगे। इस फॉर्मेट को भी हम आप लोग को हर एक कॉलम के बारे में विस्तृत जानकारी दे दें, ताकि आप लोग अभी से ही इस फॉर्मेट को समझ सकें, जान सकें, ताकि